Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics PTB class 8 exercise 1.3 and question number 3. Verify distributive law of intersection over union through Venn diagram. And A part is, in A part set A is even numbers, in set B there are odd numbers, and in set C there is multiples of 3. So students, if you look carefully, A and B both are disjoint set, whereas C is overlapping set with B as well as with A. पर जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है यूनियन पर, और ए पार्ट में सेट ए इवन नंबर है, सेट बी ऑड नंबर है और सेट सी मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं. ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, वेयर सी जो है वो दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है. तो हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, ये मैंने वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की जो रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट को. इसमें ए और बी चूंकि डिसजॉइंट सेट है तो ए और बी को हम इस तरह ड्रा करेंगे कि इनका कोई भी पोर्शन जो है वो कॉमन नहीं है. ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है, जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट होगा. वेराज जो सेट सी है स्टूडेंट्स वो डिसजॉइंट वो ओवरलैपिंग सेट है बी और सी में, तो उसको हम ऐसे ड्रा करेंगे. अब ए और बी की जो कॉमन एंट्रीज हैं वो इधर लिखी जाएंगी, बी और सी की जो कॉमन एंट्रीज हैं वो इधर लिखी जाएंगी, वेराज जो ए की बाकी एंट्रीज हैं वो इधर, सी की रिमेनिंग एंट्रीज इधर और बी की रिमेनिंग एंट्रीज हम इधर लिखेंगे. लेकिन एंट्रीज लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको सेक्टर से रिप्रेजेंट करना है. तो बच्चों हम सेट ए में करते हैं और ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस. ये सेट ए में बच्चों मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा की. सेट बी में हम करते हैं वर्टिकल लाइंस. सेट बी में बच्चों हमने ड्रा कर ली वर्टिकल लाइंस, यानी कि इंडिकेट कर रही है वर्टिकल लाइंस की, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और सेट सी में बच्चों हम ड्रा करते हैं डॉट लगाते हैं, और ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट सी के सेक्टर को या रीजन को. अब बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है वो लॉ ये है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये इक्वल है स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो बच्चों पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, यानी कि बी और यूनियन सी का यूनियन लेंगे. तो उसमें स्टूडेंट्स ये बी वाला कंप्लीट सर्कल और सी वाला कंप्लीट सर्कल, यानी कि इसमें 4 काइंड्स के रीजन आएंगे. एक वर्टिकल लाइन, एक डॉटेड, एक वर्टिकल डॉटेड और एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड. ये 4 सेक्टर्स जो हैं बच्चों ये रिप्रेजेंट करेंगे ए बी यूनियन सी को. तो इधर मैं लिखूंगा बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यानी कि बी और सी का हमने यूनियन लेना है. तो ये आएगा बच्चों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, डॉटेड वर्टिकल लाइन, डॉटेड वर्टिकल लाइन, फिर स्टूडेंट्स डॉटेड जिसमें सिर्फ डॉट लगे हुए हैं, और एंड पर आएगा एंड हॉरिजॉन्टल डॉटेड रीजन, हॉरिजॉन्टल डॉटेड रीजन. ये बच्चों चारों रीजन जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी यूनियन सी को. और अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से. तो बच्चों जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो इनका यानी कि बी यूनियन सी का और ए का सिर्फ और सिर्फ ये जो रीजन है स्टूडेंट्स ये कॉमन आ रहा है. तो जब हम इसका कॉमन लेंगे यानी कि इसके नीचे मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए और बी यूनियन सी का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डॉटेड रीजन है. तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड
रीजन। दोबारा बच्चों इस चीज को समझें, जब हमने बी यूनियन सी लिया तो उसमें ये बी का कंप्लीट सर्कल और सी का कंप्लीट सर्कल बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जब हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ तो ए और बी यूनियन सी का जस्ट ये जो पोर्शन है ये बच्चों इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये इसका आंसर है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का तो कोई भी पोर्शन जो है वो स्टूडेंट्स कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट होगा। वेयर एज ए इंटरसेक्शन सी जब लेंगे तो वो ये सेक्टर आएगा जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, और जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये सेक्टर इसका आंसर होगा। तो अभी मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों ये है एम्प्टी सेट, क्योंकि ए और बी में कोई भी रीजन जो है वो कॉमन नहीं है। फिर मैं लूंगा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सिर्फ ये आएगा स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड रीजन। अब बच्चों ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये इंटरसेक्शन सी है, ये इंटरसेक्शन बी है। अब हमने इन दोनों का लेना है यूनियन। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बच्चों यूनियन में आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाती हैं, तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो ये पोर्शन इसका आंसर आएगा, और नीचे मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों का बच्चों जब हम यूनियन लेंगे तो वो आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन्ड डॉटेड रीजन। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड रीजन है और राइट हैंड साइड का आंसर भी हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड रीजन है। तो ये हमने प्रूफ कर दिए कि ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। अभी बच्चों इसी का हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट का बी पार्ट भी करना है वेन डायग्राम से। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें 3 सेट्स गिवन है ए बी और सी। तो बी पार्ट में स्टूडेंट्स जो सेट ए है वो मैं टेबुलर फॉर्म में बुक से देखकर लिखने लगा हूँ। बुक पर उसका दिया हुआ है जी कि सेट ऑफ इंटीजर एक्स आर द एलिमेंट्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x is equal to or greater than 8, so 8, 9, 10 but less than or equal to 25। ये है बच्चों हमारा सेट ए। सेट बी जो है उसमें उसने एंट्रीज दी हैं जी कि y are the elements whereas y belongs to integer and y is greater than -2, तो -2 से ग्रेटर इंटीजर -1 है, फिर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और y जो है वो लेस देन 6 है, तो ये 5 तक एंट्रीज आएगी। और जो स्टूडेंट सेट सी है उसकी एंट्रीज हैं जी कि z आर द एलिमेंट्स वेयर एज z बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड z इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो ये आएगा बच्चों 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, और ये इनफिनिट सेट है। ये बच्चों मैंने एलैबोरेट किया है कि ए बी और सी सेट है क्या, और हमने वेन डायग्राम से बच्चों इनको प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर लिख देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये इक्वल होता है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, और हमने इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है। तो वेन डायग्राम के लिए बच्चों मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूंगा। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट को यू को। अब आपने गौर करना है कि ए और बी की कोई भी एंट्री जो है वो कॉमन नहीं है, वेयर एज ए और सी की सिर्फ एक एंट्री कॉमन है, और जो सेट बी है बच्चों वो सी का सबसेट है। यानी कि ये इस तरह लिखा जाएगा कि ये होगा हमारा सेट ए, और ए और सी की बच्चों सिर्फ एक एंट्री कॉमन है 8, तो ये हमारा होगा स्टूडेंट्स सेट सी, और बी जो है वो सी का सबसेट है, और बी को हम इधर इसके अंदर सबसेट के तौर पर लिखेंगे, और इसमें मैं लिख देता हूँ बी।
अब दोबारा बच्चों हम इसको जो हमारा सेट ए है उसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देते हैं। जो सेट बी है उसमें स्टूडेंट्स हम वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। और जो हमारा सेट सी है उसमें स्टूडेंट्स हम डॉट लगा लेते हैं। सेट सी में हम लगा लेते हैं जी डॉट, जिधर जिधर सी जा रहा है उधर उधर हम डॉट लगा लेते हैं। ये बच्चों मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं सेट्स, और आपको क्लियर भी होगा। अब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो स्टूडेंट्स ये आना बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी जो है बच्चों वो ये सारा सेट सी है, तो इसमें 3-4 किस्म के रीजन आ रहे हैं। डॉटेड रीजन, हॉरिजॉन्टल डॉटेड रीजन और वर्टिकल डॉटेड रीजन। ये बच्चों आ रहा है हमारा बी यूनियन सी। तो इधर मैं लिखूंगा बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी में हमने 4 सेक्टर लिखने हैं। डॉटेड रीजन, डॉटेड, फिर बच्चों ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, और तीसरा है बच्चों वर्टिकल डॉटेड लाइंस एंड वर्टिकल डॉटेड लाइन। ये बच्चों हमारा आया है बी यूनियन सी, और यानी कि ये सारा रीजन जो है ये सी वाला सर्कल ये हमारा बी यूनियन सी है। इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो बच्चों ये सिर्फ आंसर आएगा। तो नीचे हमने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बच्चों वो सिर्फ डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन आना है। डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन, सिर्फ ये आंसर है। डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन, ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में ये सारा सेक्टर आ रहा था, इसका जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो बच्चों ये आंसर आएगा। अब जब हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है तो बच्चों ए और बी का कोई भी जो रीजन है वो कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है स्टूडेंट्स ये आएगा एम्प्टी सेट, बिकॉज ए और बी में नथिंग इज कॉमन। और जब हमने लिखना है बच्चों ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और ए और सी का इंटरसेक्शन सिर्फ ये रीजन है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन। अब बच्चों जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो यही आंसर आएगा, क्योंकि यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे बच्चों तो यूनियन में कॉमन और नॉन कॉमन सारे सेक्टर आएंगे, तो इसका आंसर आएगा डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन। तो बच्चों ये अगर आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है और राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है। तो बच्चों ये हमने लॉ को प्रूव कर लिया, और ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल, एंड एट द एंड I would like to say that may Allah Almighty bless you all the time and have a good day.